जिसका खतरा अब हमारे सर पर तलवार लेके लटका हुआ है। अब हमारा देश वास्तव में खतरे में आ गया है। कमाल की बात है कि हमारे देश को पिछले 75 सालों में कभी खतरा नहीं था। उसकी एकता को उसको खतरा नहीं था, उसके बँटने का खतरा नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली इस आग की सुलगन से कोई बचा नहीं। दक्षिण एशिया पूरा सुलग गया। ऐसी आग लगी कि म्यांमार उलझ के रह गया, बांग्लादेश उस आग में जल गया। कुछ समय पहले श्रीलंका जला, मालदीव्स भी जला, मालदीव्स अभी भी जल रहा है। नेपाल के अंदर बहुत बुरे हालात हैं और पाकिस्तान की पूछो मत। भूटान वैसे ही हमसे नाराज है। बहुत कम लोग यकीन करेंगे कि भूटान हमसे नाराज है, बिल्कुल नाराज है साहब। रहा था क्वेश्चन एक हिंदुस्तान का कि हम एक स्टेबलाइज्ड नेशन है, पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री हैं, लेकिन हमने धर्म का ज़हर ऐसा घोला अपने इस मुल्क के अंदर कि अब इसके भी खतरे बिल्कुल उभर कर सामने आ गए। धर्म का खतरा खत्म नहीं हुआ था कि भाषा का खतरा आ गया। जी हाँ, तमिल भाषा का और साथ में मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ा का मसला भी आ गया। याद कीजिए 1971 एक ही मुल्क था, एक ही धर्म था, एक ही मज़हब था, इस्लाम, पाकिस्तान। बँटने का तो सवाल ही नहीं था ना कोई भी। बस फ़र्क इतना हो गया कि वेस्टर्न पाकिस्तान ने अपनी लैंग्वेज उर्दू को ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर लादने की कोशिश की, जिसकी भाषा बांग्ला थी। दंश देखिए कि बंगाल को कितने विभाजन देखने पड़े। पहले बंगाल को वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया, तो बंगाल का विभाजन ही बहुत दुखदाई था। उसके बाद जो बंगाल का ईस्ट बंगाल का हिस्सा था, पाकिस्तान के साथ चला गया। मज़हब तो एक था दोनों का, मुसलमान वहाँ ज़्यादा थे। पर देखिए उर्दू लादने के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ कि वो देश बँट गया और बांग्लादेश बन गया। एक ही मज़हब हो के भाषा के आधार पर बनने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया बांग्लादेश, पहला मुल्क। वही कहानी हिंदुस्तान में रिपीट होती नज़र आ रही है। मेजॉरिटी हिंदू की है, लेकिन तमिलनाडु से कहा जा रहा है, बुलडोज़ किया जा रहा है कि तुम वैसे ही जियोगे जैसे हम चाहते हैं, यूपी वाले या बिहार वाले या दिल्ली वाले चाहते हैं। जो दिल्ली की सल्तनत चाहेगी वही वहाँ पर होगा। लेकिन तमिलनाडु ने सर पर कफन बाँध लिया। तमिलनाडु ने सर पर कफन बाँध लिया और कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे रोक सकता है ना, 2000 करोड़ हमारे समग्र शिक्षा अभियान के रोक सकता है ना, रोक ले। लेकिन हम तुम्हारे 4 से 5 लाख करोड़ रोक सकते हैं। 2000 करोड़ रोका ना आपने समग्र शिक्षा अभियान का, हम तो हर महीने 11,000 करोड़ आपके जीएसटी के रोक सकते हैं। हम आपके 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के रोक सकते हैं और ना जाने कितने और टैक्सेस तुम्हारे रोक सकते हैं। विभाजन की रेखाएं सामने नजर आ रही हैं, लेकिन शायद दिल्ली की सल्तनत को पता नहीं कि वो दरारें कितनी गहरी होती जा रही हैं। रुपये के राष्ट्रीय निशान को रा जो था, जो डॉलर का निशान होता है या येन का निशान होता है, पाउंड स्टर्लिंग का एक निशान होता है, तो रूपी का एक निशान था, वो भी उसने स्वीकार नहीं किया और कल रिजेक्ट कर दिया और तमिल में अपना अलग रूपी का निशान आ गया। शायद केंद्र यानी कि दिल्ली सल्तनत या मोदी सल्तनत इस बात के कंपन को पहचान ही नहीं पा रही है कि बहुत कुछ घट रहा है, इसे रोक लो। कहीं ऐसा ना हो कि देश के कई टुकड़े हो जाएं। इतिहास इस बात का दोस्तों गवाह है कि जब-जब कोई राष्ट्र अपने आप को अति शक्तिशाली समझना शुरू होता है, तो उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। सोवियत संघ क्यों बँटा? अति शक्तिशाली हो गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा, इतना सशक्त राष्ट्र कभी
बँट सकता है और 15 टुकड़ों में बँट सकता है, लेकिन बँट गया ना। हिटलर को गुमान हो गया था कि जर्मनी इतना सशक्त है कि कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता, लेकिन बँट गया ना, ईस्ट जर्मनी अलग हो गया, वेस्ट जर्मनी अलग हो गया। अब ऑफ कोर्स दोबारा से रीयूनिफ़ाई हो गए, डेमोक्रेसी वापस आई तो। डिक्टेटरशिप ने तो अलग कर दिया ना उसको। ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया से अलग हो गया, साउथ सूडान, सूडान से अलग हो गया। और पिछली सदी में यूरोप के अंदर ना जाने कितने देश बँटे, जिसमें चेकोस्लोवाकिया भी था, युगोस्लाविया भी था, टुकड़े-टुकड़े हो गए। आप सोचिए, बँटने और जुड़ने की प्रक्रिया तो जारी रहती है, लेकिन कोई ये समझे कि हम बँट नहीं सकते। पाकिस्तान भी तो बँटा, उसके भी तो टुकड़े हुए। इस बात को तो हमें पहचान लेना चाहिए ना। सिक्किम भी तो भारत में जुड़ा 1975 में। सिक्किम तो हमारा देश नहीं था ना, लेकिन हमारा पार्ट बना ना। 60 के दशक के अर्ली पार्ट में गोवा भी तो हमारा पार्ट बना ना। फिर उसकी पौंडीचेरी और कई और एरियाज़ भी तो हमारे बने। हैदराबाद 1948 में तो आया, 47 में तो नहीं आया था ना। अंडमान निकोबार भी तो 1947 में नहीं आया था, बाद में ही आया। आँखों के आगे एक हिंदू राष्ट्र का पर्दा ऐसा छाया हुआ है कि इनको लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, सिख और ईसाई इस देश के नागरिक नहीं है, इनको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उनकी बंच ऑफ थॉट्स जो गुरु गोलवलकर की थ्योरी है उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता लगेगा कि एक शख्स को एक ही रंग पसंद है, बाकी धरा के जो 7 रंग जो विबग्योर के होते हैं, इंद्रधनुष के होते हैं, उसको पसंद नहीं है। उनसे नफ़रत है उसको। अब सोचिए, हमारी सारी की सारी कायनात तो हरियाली से हमारे पेड़-पौधे सब हरे-हरे हैं, सब हरे-भरे हैं भाई। उस पर रंग-बिरंगे फूल हैं। तो कैसा होगा कि अगर सारे पेड़-पौधे पौधे जो है भगवा कलर के हो जाएँ, क्या आपको मंज़ूर होगा? क्या प्रकृति को मंज़ूर होगा क्या? नहीं ना। आसमान तो नीला है ना, आसमान कैसे भगवा हो जाएगा? सही बात है। समुद्र भी नीला है, वो कैसे भगवा हो जाएगा? स्वच्छ नदियाँ एकदम से सफ़ेद या नीले रंग की, हरे रंग की, ऐसी उसके अंदर से एक रंग नज़र आते हैं। कई जगह पहाड़ आपको बिल्कुल नंगे नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि मिट्टी के कलर के हैं, वो भी भगवा नहीं है। और बहुत जगह जाओ तो आपको बर्फ की पूरी परत यानी कि सफ़ेद रंग की जैसे धवल चादर बिछी होती है, वो नज़र आती है। यही प्रकृति के रंग हैं। सूर्य का रंग अलग है, चंद्रमा का अलग है। लेकिन गोलवलकर के जितने चेले हैं, बीजेपी और आरएसएस वाले, वो पूरी धरा को एक ही रंग में देखना चाहते हैं। अभी इसी हफ्ते जो योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। ये वाक्य किसी साधु के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि साधु तो विनम्र होता है। ये एक अहंकारी व्यक्ति का वक्तव्य ज़रूर हो सकता है, अति अहंकारी व्यक्ति का। वैसे साधु सत्ता में तो कभी आते नहीं थे। आप वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, आपको कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा जहाँ पर एक साधु सत्ताधीश बन जाए। ये कलयुग के अंदर हो रहा है जहाँ पर एक साधु सत्ताधीश बनता है और दूसरों को कहता है कि एक दिन सारी धरती, सारे 800 करोड़ जो लोग हैं, पूरा विश्व भगवा पहनेगा। क्यों भई? ये कौन-सी दादागिरी है भई? आप कौन होते हैं 800 करोड़ के लोगों के ज़िंदगी का फैसला करने वाले कि सब लोग भगवा पहनेंगे? कल को कोई आकर कह दे कि भई 800 करोड़ लोग हरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो क्या आपको मंज़ूर होगा? या कोई आके कहे सभी लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपको मंज़ूर होगा? आप तो इंद्रधनुष और जो विबग्योर है, आप तो उसका मज़ाक बना रहे हैं ना फिर। और उसके बाद आपके कई मंत्री क्या-क्या बातें करते